मिलता है। कहां से मिलता है? तो कहा सो सुखधाम राम असनामा और अखिल लोकदायक विश्राम। तो कुशलता भी वहीं से है और अगर विश्राम चाहिए तो विश्राम भी वहीं से है। कुशलता भी वहीं से और विश्राम भी वहीं से। फिर आया मंगल। तो कहा मंगल कहां से है? तो कहा मंगल भी वहीं से है। मंगल या तो राम जी के नाम में है और या तो राम जी की कथा में। मंगल भवन अमंगलहारी अमंगलहारी। तो मंगल भी वहीं से है। मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ। तो कुशलता भी वहीं से है, विश्राम भी वहीं से है और मंगल भी वहीं से है। बहरहाल एक बात समझ नहीं आ रही है, बड़ा क्रोध है, लेकिन क्रोध के मूल में क्या है? क्रोध का कारण क्या है? किस कारण क्रोध है? अकारण नहीं, सकारण। कारण क्या कारण? धनुष टूट गया। क्रोध का कारण धनुष का टूटना है। धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना है, धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं, तो बहु धन भी तोरी ललिकाई, धन भी तोरी ललिकाई। कबहु ना सरिस तीन गोसाई असरिस कबहु न कीन असरिस असरिस कबहु न कीन गोसा। महाराज महिला मेरे बाल्यावस्था में बहुत सी धनुइयां तोड़ी थी। अरे जब बहुत तोड़ी थी तब बहुत क्रोध नहीं था। आज बहुत नहीं, एक टूटा है, लेकिन क्रोध बहुत है। क्रोध बहुत है। तो क्या यही धन पर ममता? इस धनुष पर आपकी ममता है? और अगर ममता है, अगर नमक तो है, तो क्या हेतु? इसका हेतु, इसका कारण क्या है? मुझे बात प्रातः शिवरी महामना श्रद्धे आदरणीय महामहोपाध्याय परिव्राजकाचार्य। शब्दों के चुनाव में महाराज कोई गड़बड़ी तो नहीं है? इसको हम जानना चाहते हैं कि धन पर ममता के हेतु क्या है? राजकुमार लक्ष्मण, जब मैंने जनक से पूछा कहूँ जनक धनुष के तोड़ा, तो अतिदर उत्तर दे दर्पणायना। तुम्हारे बड़े भाई राम ने कहा नाथ समुद्र बंधन नारा बोलिए कोई दास तुम्हारा। मैंने पूछा धनुष किसने तोड़ा? वो कहता वही है, कोई एक दास तुम्हारा, कोई है दास आपका। यदि वो जानता है तो आगे कहा ऐसी बात कही कि मोही, तो तुम्हारे भाई राम को स्पष्ट कह देना चाहिए था धनुष अमुक ने तोड़ा है, अमुक ने तोड़ा है। अथवा मोही के अनुसार अपने को कहता है तो कह देते नाथ समुद्र बंधन हारा तब पद व्रत मैं दास तुम्हारा। और जब कोई मैं दास तुम्हारा कह दे तो दासों की निष्पत्ति हो जाती है, विशिष्टाद्वैत का सृजन हो जाता है और सर्वधर्मान परित्यज्यमामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा का सिद्धांत संपन्न हो जाता है। सनम खोए जीव हुई जब वही जन्म को जगनाशो तब। कि तुम्हारे भाई ने कह दिया वही है, कोई एक दास तुम्हारा। अब तुम आगे सुने मुनि वचन लखन मुस्काने बोले परुष ध्वनि अपमाने। तुमने कहा महाराज सेवक, हमने कहा सेवक सोजू करे सेवकाई, तो तुमने कहा सेवक का धर्म बड़ा कठोर है। वो तो हमने पहले ही कहा सेवा धर्म परम गहन योगी नाम अभ्यगम्य। सेवक का धर्म बड़ा कठोर है, गहन है, योगियों के लिए गम्य है। सब पे सेवक धर्म कठोरा, सेवक का धर्म कठोर है। मानस में सेवक की परिभाषा दी गई कि सेवक कौन है, कैसा सेवक होता है? बोले सकल प्रकार विकार विहाई। उसमें कोई विकार नहीं होना चाहिए। सकल प्रकार विकार विहाई, मन कर्म वचन करे
शिवकाई राग रोष ईर्ष्या मद मोह जन सपने इनके वश हो, वो सेवक है। अब सेवक की बात है तो स्वामी की भी बात है। स्वामी कैसा हो? बोले स्वामी तो मुख जैसा हो। मुखिया मुखसों चाहिए, खान पान को एक पाले पोषे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तो मुखिया मुक्सा चाहिए। लेकिन देखिए वेद में, यजुर्वेद में बड़ा सुंदर वर्णन रुद्राष्टाध्यायी में। ध्यान दें, सुन रहे हैं आप भगवान श्री परशुराम जी और भगवान श्री लक्ष्मण जी के मध्य बड़ा सुंदर संवाद प्रभावित हुए आदरणीय श्री मुन्ना लाल जी, जो कि मूंगूस से पधारे हुए हैं। आपने 101 पत्र पुष्प संयुक्त रूप से युगल भगवानों के चरणों में प्रेषित किया है। बहुत बहुत साधुवाद। बड़ी देर में बरसात हुई, जी वर्षा हो। हम तो सोच रहे थे कि रात में इतनी बरसात हो गई, बादल खाली हो गए। नहीं, बरसात मैंने भक्ति वाली बरसात नहीं हो रही। बरसात तो रघुपति भगत की जब भक्ति ज्ञान की चर्चा हो तब बरसात हो तो बड़ा आनंद होता है। उसी साल आइए, तो लक्ष्मण वेद ने कहा ओम ब्राह्मणों शिवकुमाशीत बाहु राजन्या कृता शुद्र हो जाए। विराट ब्रह्म नारायण के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई और भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, जंघा से वैश्य की उत्पत्ति हुई, चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। तो ब्राह्मण मुख के समान और मुख भोजन करता, अपने पास नहीं रखता, पूरे समाज को दे देता। क्षत्रिय की भुजाएं पूरे समाज की रक्षा करती, वैश्य समाज का पोषण करता है और शूद्र पूरे समाज का सेवन करता, सेवा करता है। आपने आदरणीय श्री ऋतुराज सिंह जी, आपने 51 प्रेम प्रसून संयुक्त रूप से युगल सरकारों को प्रेषित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्वेतराम लक्ष्मण, मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण के नाते मैंने 21 बार वसुंधरा को जीतने के बाद भी अपने पास भूमि का एक टुकड़ा नहीं रखा, लंगोटी लगा करके रहा हूँ और सब भूमि दान कर दी ब्राह्मणों को, संतों को। तो अब तुमने कहा कि धनुष तोड़ने वाले में तो सेवा धर्म है। हमने कहा भगवान शंकर का धनुष तोड़ा तो मेरा सेवक कैसे हो सकता है? दास भी नहीं हो सकता, सेवक भी नहीं हो सकता। तुम मेरे गुरुदेव का उसने धनुष तोड़ा, सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करी लड़ाई। उसने तो शत्रुता स्थापित की है, सेवा का कार्य कैसे हमारा हुआ मैं स्वीकार नहीं करता। अब अगली बात तुमने कही कि सास भाव संशोधित मोरा कैसे हो सकता है, क्योंकि सासरा भाव पापी था, ब्राह्मण द्रोही था, संत द्रोही था, सनातन द्रोही था। भाई तो था, इतना ही नहीं वो बड़ा कलंकी था। सास भाव सुरनाथ त्रिशंकु के ही न राज मद दीन कलंकु, कलंकी था, ब्राह्मण संत द्रोही था, इसीलिए तो मैंने मारा था। इसीलिए मैंने शास्त्राभाव अर्जुन का वध किया था, क्योंकि ब्राह्मण संत द्रोही था, इसीलिए वध किया था। मैं अच्छे व्यक्ति को नहीं मारता, जहां अपराध होता वहीं मारता। एक बात और पेज में इन्होंने कही कि बढ़िया इनकी न्याय संहिता है, दंड संहिता है कि अपराध एक का सबको मारेंगे। हाँ, यही तो न्याय और दंड संहिता हमारी है। कारण कि अपराधी एक ही नहीं होता, अपराध की योजना बनाने वाला अपराधी, अपराध के लिए प्रेरित करने वाला अपराधी, अपराध करने वाला अपराधी और अपराधी को शरण देने वाला अपराधी, विचार अपराधी। इसी समाज में वो विराजमान है। और लोग हमने पूछा बताओ भाई सो गिलगांव भी है समाज, कोई नहीं। अगर नहीं बताया गया तो सब मारे जाएंगे, सबको अपराधी घोषित कर देंगे। अब आई शास्त्राभाव की बात। आप हैं आदरणीय मुन्नालाल जी, ग्राम बांधो से पधारे हुए हैं, 21 मुद्राएं प्रदान की हैं और आपने व्यक्त किया है सर्व कोई जीव मोई जबई जन्म कोट अगनाशों तबई। तो उन्होंने पूछा क्या यही है? सन्मुख होल जीव मोई जबई जन्म कोट अगनाशों तबई में क्या उनकी शंका है? उन्होंने कहा कि नाशे तबई
नासे तो व्यंजन कोट आत्मा से न सन्मुख माने शरणागत। नहीं नासे और नासों पर चिंता कर रहे हैं। देखिए सन्मुख हो जीव में जब ही जन्म कोटि अध नाश ही पेंगे, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। या भगवान कहते नाशों में नष्ट कर देता, दोनों ही पाठ है। और आप आदरणीय हरिओम सिंह जी परिहार ग्राम सरोली आपने भी 20 मुद्रा प्रदान की, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा है कुछ लिखते जाओ, जब एक वक्तव्य समाप्त हो तब इकट्ठे बोल दिया करो, उसमें वक्तव्य का तार टूट जाएगा। लिखते जाओ, कुछ दो कागज कापी दो। क्या कहें, हाँ दो जल्दी से। व्यवहार लिखा जाता है, न व्यवहार नहीं है, ये पूजा है। क्या लिखने जो भूल जाएंगे नाम, इसे व्यवस्था करो। ये कुछ वर्षों से महाराज जी यहाँ का नियम परिवर्तित हो गया है, बाकी यहाँ पुरस्कार बोला भी नहीं जाता था, अवसर ये था। चलो तो बोलना जरूरी है, अब बोलना जरूरी हो गया है, वो उसकी आवश्यकता। आइए, तो श्वेतानंद लक्ष्मण शास्त्राभाव अर्जुन खराब था, मैंने उसका वध किया, और धनुष तोड़ने वाले ने भी अपराध किया। धनुष तोड़ने वाला ये बहुत अच्छा बता रहे हैं कि ब्राह्मण सेवी है, सनातन सेवी है, अच्छा है, सदाचारी है। मैं मानता हूं ब्राह्मण सेवी होगा, सदाचारी होगा, धार्मिक होगा, लेकिन यहां उसने अनुचित किया। भगवान शंकर का धनुष तोड़ा। शास्त्राभाव अर्जुन ने मेरे आश्रम से गाय का अपहरण किया था, पिता का अनादर किया था, मैंने उसका वध किया, ब्राह्मण द्रोही था। धनुष तोड़ने वाले ने ब्रह्मर्षि दधीचि का पावन पिनाक मेरे गुरुदेव इष्टदेव भगवान शंकर का पवित्र उत्तम दिव्य आयुध नष्ट कर दिया है, इसलिए मेरी दृष्टि में वो अपराध है। मेरे गुरुदेव का धनुष तोड़ना मानवता का अपराध है, मेरा अपराध है, गुरु अपराध है, इसलिए मैं अपराधी समझ के उसे मारूंगा। सास बाउसम सोच मोड़ा। अब तुम इसमें गुणधर्म का विवेचन करते हो कि वो पापी था, ये पुण्यात्मा है। हमने क्या कहा, साहस भाव सम सो रिपु, रिपु माने शत्रु, समरिप, समरिप समान शत्रु है, समान शत्रु है। ये नहीं कहा कि समान पापी है, ये शब्दों पर ध्यान दीजिए। समरिप समान कोटि का शत्रु है, शत्रुता में समान है, पाप में नहीं, अपराध वो अवगुणों में नहीं समानता आपने की। अब शत्रुता का एक बिंदु ही पर्याप्त होता है। कोई सज्जन व्यक्ति हो और किसी का एक बड़ा अपकार कर दे तो शत्रुता हो जाएगी। बस यही बात यहाँ हुई, तुम्हारा धनुष तोड़ने वाला अच्छा होगा, नहीं कहते वो खराब होगा, लेकिन उसने शंकर जी का जो धनुष तोड़ा, इसी बात पर शत्रुता है हमारी उसकी। मेरे गुरुदेव का धनुष तोड़ा है, इसी बात से शत्रुता है। तो मैंने कहा सास बाउसम सोरिप मोरा। अब बात आई, अब कोई प्रशंसा उसकी करे, हमारी शत्रुता, तो हमारी शत्रुता सबसे भारी, ये भी समझ लो। अब तुमने कहा कि महाराज बहु धनुही तोड़ी है दिखाई, तुमने जो धनुहियां तोड़ी थी वो तुम्हारा बाल मनोरंजन था, बाल खेल था, बाल मनोरंजन था, खेल खेल में तुमने धनुहियां तोड़ी थी। अब कोई बालक खेल खेल में कोई खिलौना तोड़ रहे तो क्रोध हो ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ गुरुदेव का धनुष टूटा है, विश्व विश्व धनुष टूटा है, तुम करो ममता है, यही धन पर ममता। देखिए ममता के दो प्रकार हैं, मिथिलावासियों सावधान होकर बैठा लो, बिल्कुल नवी मत हो, बहुत चैतन्य रहो। तो बताया कि ममता के दो स्वरूप होते हैं, दो प्रकार की है, एक त्याज्य दूसरी ग्राह्य। त्याज्य ममता कौन है, तो काज सरस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करे जिम ज्ञानी। ये ममता त्याज्य है। ममता त्याज्य है कौन, 10 जगह की ममता त्याज्य है। वो कौन सी ममता त्याज्य है, कहा जननी जनक बंधु सुत दारा,
कन धन भवन सुहृद परिवार सबके ममता ताज कठोरी मम पद मन ही बांधु बर डोरी। 10 जगह से ममता समेट करके वो परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देनी है। वो ममता त्याज्य है। मदभो महाममता रजनी वो त्याज्य है ममता। जोग अग्नि पुण्य प्रकट करी कर्म शुभा शुभ लाई बुद्धि शिरावे ज्ञान घृत ममता मल जली जाए। ये ममता ग्राह्य भी है। देखिए आचार्य कालभूषण भी कहते हैं यही तन राम भगत में पाई यही जय मोहि ममता अधिकारी। ममता है शरीर से, क्यों शरीर से राम की भक्ति मिली। ममता अच्छी है। यही जन पर ममता छोड़ू जय करुणा किन्न को हूँ तेहि ते करे कृपाली थी दूरी। यही जन पर ममता अति भूरी। पर ममता, हाँ सेवक पर ममता उसी अपने जन पर। ये जन सेवक है दोनों। तो सुमित्रानंद लक्ष्मण हमारे गुरुदेव का जो धनुष है तो ममता कहते हो, हम कहते हैं हमारी आस्था श्रद्धा बन गई है। अस्तु रे बालक कालवश बोलत तो ही न समान धनु ही शंकर प्राय धनु विदित सकल संसार। चलिए महाराज, देखिए विचारों का द्वंद है और आवश्यकता इस समय विचार निर्णय की है। कई बिंदुओं पर आपने अपना सुस्त चिंतन रखा। आइए जरा थोड़ा थोड़ा उनको देखें। प्रारंभ हुआ था सेवक शब्द की परिभाषा से। आपने उसका पोषण किया कि सेवक निश्चित ऐसा ही होना चाहिए। फिर एक बात आपने रखी, कहा कि सकल प्रकार विकार विहाई सेवक में कोई विकार नहीं होना चाहिए। कौन कौन विकार? तो कहा राग, रोष, ईर्ष्या, मद, मोह, जल सपने इनके बस। तो जिस धरती से धनुष तोड़ने वाले ने या कर्ता ने आपको ये कहकर के प्रयोग किया है, तो उस पर हमने कहा था कि लड़ाई शास्त्र की है, तर्क शास्त्र का है। राग, रोष, ईर्ष्या, मद, मोह, अब इस पर चिंतन करें। आपने भी परिभाषा उसकी दी, तो ये सोचना पड़ेगा कि जो सेवक की धरती पर खड़ा हुआ है, क्या उसमें राग है? हम अधार्मिक को प्रयोग कर रहे हैं, पर तर्क जब खड़ा होगा तो उस पर नील चीर विवेक होगा। आपने कहा राग, रोष, ईर्ष्या, मद, मोह, तो क्या धनुष तोड़ने वाले में या उस कर्ता में राग है? आप लोगों से पूछता हूं, क्या राग है? नहीं। क्या रोष है? नहीं। क्या ईर्ष्या है? नहीं है। क्या मद है? नहीं है। क्या मोह है? नहीं है। आधारी आपकी है, आपने पढ़ी। चिंतन इस पर करना है, तर्क हमारा आपका यहाँ पर है। जब सपने इनके बस न राग है, न रोष है, न ईर्ष्या है, उस व्यक्तित्व में क्या राग, रोष, ईर्ष्या का दर्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। ये आधारी आपकी बिल्कुल उसके पक्ष का पोषण कर रही है। और देखिए जरा, राग होता अगर तो यहां पर जो स्थिति खड़ी हुई थी, सभे बिलों के लोग सब जान जान की भीड़, तो हृदय न हर्ष विषाद कछ बोले श्री रघुवीर। रघुवीर। न हर्ष है और न विषाद। विषाद। राग धर्म पर चिंतन करेंगे, राग शब्द पर चिंतन करेंगे तो हर्ष और विषाद का अपने आप जन्म हो जाएगा। जो जिसमें राग होगा उसमें हर्ष भी होगा और विषाद भी होगा। तो पहला शब्द ये प्रयोग करता है कि वो इस आधारी के आधार पर चरित्र पूर्णता प्रमाणित मिलता है। ये सारे विकार वहां नहीं है। और आपने मुखिया की भी परिभाषा दे दी, सेवक तो ऐसा चाहिए
तो बोले मुखिया भी चाहिए। कैसा चाहिए? तो आपने अच्छा लगा रामचरितमानस की अध्यायों का आपने प्रयोग किया, एक दोहा आपने दिया। क्या दोहा पढ़ा मुखिया के संदर्भ में? बोले मुखिया कैसा चाहिए? बोले मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान कर एक, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित। अच्छा लगा, समाज को भी एक दिशा मिलेगी, एक शिक्षा मिलेगी। मुखिया बनने के समाज में बहुत प्रत्याशी होते हैं और समय भी आ गया है, बहुत प्रत्याशी होंगे। या ग्राम स्तर पर भी मुखिया बनने का जब समय आता है तो बहुत प्रत्याशी बन जाते हैं, लेकिन मुखिया बनने के पहले उसका धर्म तो समझ लेना चाहिए कि उसका धर्म क्या है। तो आपने कहा मुखिया कैसा चाहिए? बोले मुखसो चाहिए। क्यों मुखसो चाहिए? खान पान कर एक, मुख भोजन करता है। पर ईमानदारी से बताओ, क्या मुख भोजन अपने पास रख लेता है? मुख भोजन अपने पास नहीं रखता, नहीं रखता। क्या करता है? सारे अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। और कैसे शब्द प्रयोग किया गया है, ये ग्रंथ रखा है, अद्भुत ग्रंथ है महाराज, हम रोज पढ़ते हैं, लेकिन नित्य अगर स्वाध्याय करेंगे और भावों का दर्शन करेंगे तो अच्छे अच्छे विचार इससे मिलेंगे। शब्द प्रयोग किया है, पालन पोषण सकल अंग तुलसी सहित। एक शब्द है विवेक। मुख भोजन करता है, लेकिन मुख भोजन अपने पास नहीं रखता, सारे अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये मुखिया मुख है, मुख की तरह मुखिया को होना चाहिए, सारे अंगों का पालन पोषण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भोजन मिले तो मुख अपने पास रख ले, सारे अंगों तक पहुंचाए। बहुत बड़ा। और एक शब्द विवेक, कब कहाँ किसकी क्या आवश्यकता है, इसका विवेक होना चाहिए। पालन पोषण सकल में। चलो आपने दोहे से उत्तर किया है, तो मैं दोहे से ही सेवक धर्म की परिभाषा दूंगा। सेवक कैसा चाहिए, विषय तो यही है। आपने कहा मुखिया मुखसो, तो सेवक कैसा चाहिए? बोले सेवक कर पद और नयन। सेवक, अब देखिए उसमें केवल मुखिया धर्म की परिभाषा है उसको है, और जो मैं दोहा देने के लिए जा रहा हूं इसमें सेवक धर्म की भी परिभाषा है और स्वामी धर्म की भी परिभाषा है। सेवक कैसा चाहिए? मुखिया तो मुक्ति तरह चाहिए, और सेवक कैसा चाहिए? बोले सेवक कर पद, कर माने हाथ, हाथ की तरह, पद पैर की तरह, पैर की तरह, नयन आंखों की तरह, नेत्र की तरह। सेवक कैसा चाहिए? बोले सेवक कर पद नयन सो और मुखसो साहिब होए, और तुलसी प्रीति की रीति भर सुकम सराहिए। वाह, तुलसी प्रीति की रीति सुकम सराहिए। आओ जरा, अब आपने दूसरी बात थोड़ी थोड़ी देखेंगे इनको। आपने कहा कि तुम्हारे भैया ने कहा कि नाथ समुद्र भंजन हारा और हुई है को, ये को प्रयोग कर दिया गया। अरे वो कह देता हुई है को, मैं दास तुम्हारा या यह दास तुम्हारा, ये को शब्द क्यों प्रयोग कर दिया गया? देखिए महाराज, कई बार संदर्भ से जब शब्द काट दिए जाते हैं तो अर्थ बदल जाता है। आओ जरा इसी शब्द को ले ले, बहुत सुधी लोग बैठे हैं, कथा रसिक और मानस के प्रेमी चिंतक लोग दिखाई पड़ रहे हैं, आओ जरा इसी को ले ले। संदर्भ से शब्द काटे जाते हैं, अर्थ बदलता। जैसे अगर उत्तर ये दिया गया होता, आपने पूछा था धनुष के ही तोड़ा, धनुष किसने तोड़ा, और राम जी खड़े हुए थे, अब वो कह देते ये हुई है को कहा जा रहा है, हुई है को, अर्थ दूसरा होगा। जैसे कोई पूछे ये कार्य किसने किया है और उत्तर देने वाला कहिए हुई है को,
होगा कोई दूर हो जाके हमसे क्या लेना दे, एक और होगा। बहुत सरल भाषा में बता रहा। और अगर वो ये कह दे कि हुई है को एक दास तुम्हारा, अर्थ दूसरा हो। और फिर अगर ये प्रयोग कर दे आए सुखा कहीं कि वही क्या क्या है महाराज मेरे, तो क्या हुआ? अर्थ ये हुआ भाई आप राजा जनक से पूछ रहे थे, राजा जनक घर के बारे में उत्तर नहीं दे रहा है, और कोई एक व्यक्ति खड़े होकर के जब आपको ये कहता है कि नाथ शंभुधनु भंजनिहारा हुई है एक दास तुम्हारा आए सुखा कहीं महाराज धनुष तोड़ने वाला कोई एक आपका दास कहा गया है, इसलिए पूछ रहे हो मुझे खड़ा हो गया थे। अब देखिए यहाँ पर जो व्याकरण के पढ़ने लिखने वाले लोग बैठे होंगे वो जानते कि इस अधारी में राम जी के द्वारा 3 सर्वनामों का प्रयोग किया गया है। कितने सर्वनामों का प्रयोग किया गया है? 3 सर्वनामों का प्रयोग किया गया है। अब मैं अधारी पढ़ रहा हूं और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जान जाएंगे। नाथ शंभुधनु भंजनिहारा हुई है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, और एक हुई है को ये संख्यावाचक सर्वनाम है, और आय सुखा कहीं दिल मोही ये निश्चयवाचक सर्वनाम। 3 सर्वनामों का प्रयोग किया गया है। कहीं दिल मोही क्या क्या है महाराज मेरे अर्थ उसका ही। अब देखिए जरा राम जी जब बोलते हैं तो कहीं ये धनुष तोड़ा गया है, और धनुष तोड़ करके एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया गया है जो काम 3 लोग में कोई व्यक्ति नहीं कर सका है, और वो कार्य किया गया है। इतना बड़ा कार्य किया गया है। संसार के लोग छोटा सा कार्य करते हैं तो डंका बजाते हैं कि ये कार्य मैंने किया है, और जिसने इतना बड़ा कार्य किया है वो क्या कहता है? भाषा तो देखो जरा कि महाराज धनुष तोड़ने वाला तोड़ा है, कौन है? पूरे दास, आपका दास है। कितना समर्पण। कहीं कि वो उसका कारण हमारा राम जी जब बोलते हैं तो राम जी की शब्दावली के लिए शास्त्र ने श्रृंगार किया है, उनकी वचनावली के लिए शास्त्र ने प्रमाण दिया है, और लड़ाई शास्त्र की है वाली आपकी। राम जी जब बोलते हैं तो शास्त्र ने कहा कैसा बोलते हैं, तो कहा बोले वचन। कैसा बोले? बोले वचन बाण सर्वस से और हित परिणाम सुनत शशि रस से। राम जी जब बोलते हैं तो अधारी का श्रृंगार किया गया, बोले वचन बाण सर्वस से। ऐसा लगता है कि मानो राम जी बोलते तो लगता है कि वाणी के सर्वस्व है, वाणी के सर्वस्व है। और उनकी वाणी है कैसी? बोले हित परिणाम, परिणाम में हितकारी है, और सुनने में कैसी है? वो ये सुनत शशि रस से। शशि माने चंद्रमा। सुनने में राम जी की वाणी कैसी है? सुनत शशि रस, सुनने में चंद्रमा के रस की तरह। और चंद्रमा का रस क्या है? अमृत। मानो राम जी जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि कानों में अमृत घुल रहा हो, उस वाणी का प्रोग्राम। सुनत शशि रस, शशि रस। देखिए जरा उसका चिंतन तो करिए। सुनत, चलिए इसको छोड़िए, आओ धनुष पर चिंतन कर ले। मैंने कहा था कि धनुष तोड़ने वाले में और शास्त्राभाव में समानता कैसे हो सकती है? तो आधी बात तो आपने स्वीकार कर ली, और आधी को अपनी जबरदस्ती में लगा दी। हाँ बोले, मैंने कहा शास्त्राभाव है। हाँ बोले वो धनुष शास्त्राभाव खराब तो था ही, और शास्त्र से प्रमाण दिया आपने। शास्त्र से क्या प्रमाण दिया? बोले शास्त्राभाव के साथ करंती शब्द जुड़ा था। क्या शब्द जुड़ा था? करंती। एक अधारी पढ़ी थी आपने, मैंने कहा था शास्त्राभाव अनाचारी, पापाचारी, दुराचारी, संत विरोधी। तो आपने भी इस बात का पोषण किया। आपने कहा कि हाँ उसके लिए लिखा गया है शास्त्राभाव बहुत खराब था, उसके लिए शास्त्र ने कहा कि सहस्रभाव सुरनाथ त्रिशंकु उसके साथ क्या सब जुड़ा? अब जब समानता है
तो केवल ये कहने से कि शत्रुता में समानता, भाई क्या है कि शत्रुता है? आपकी शत्रुता, शास्त्रा बाबू को आपने मारा, हमने कहा अच्छा किया। शास्त्रा बाबू अच्छा नहीं था तो आपने उसको मारा, वो शत्रु था आपका। धनुष तोड़ने वाला आपका शत्रु क्यों है? क्या वो भी अच्छा नहीं? तो आपने हमारी दृष्टि में ये बात नहीं चलेगी महाराज, उसको शास्त्र से निरूपण करके बताइए कि ये। अब देखिए शास्त्रा बाबू के साथ कलंकु शब्द जुड़ा। अब अगर शास्त्रा बाबू के समान धनुष तोड़ने वाला है तो कोई शास्त्र का एक प्रमाण, शास्त्र को बताओ, कोई शास्त्र का प्रमाण बताओ जहां धनुष तोड़ने वाले के साथ कलंकु शब्द जुड़ा। कैसे समानता है? और शास्त्रा बाबू ने आश्रम से गाय का हरण किया था तो क्या किसी से पूछा था? क्या किसी गुरु की आज्ञा थी? क्या किसी संत की आज्ञा थी? बला हठात आश्रम से गाय का हरण करके भागा था, अन्याय का कार्य किया था। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा है, एक कृत्य शास्त्रा बाबू का और दूसरा कृत्य धनुष तोड़ने वाले का, और धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा। क्या भैया ईमानदारी से बताओ, आप धनुष तोड़ने वाले ने ऐसे जबरदस्ती धनुष तोड़ दिया है? नहीं। जब तक संतों की सहमति, ऋषियों का आशीर्वाद, गुरुओं की आज्ञा जब तक नहीं दी है तब तक धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन नहीं किया। तो एक शास्त्र सम्मत से, गुरु सम्मत से, गुरु आज्ञा से, संत आज्ञा से कार्य करता है और एक अत्याचार करता है, हठात कार्य करता है, जबरदस्ती कार्य करता है, तो दोनों में क्या समानता हो सकती है? कभी नहीं। प्रश्न यहाँ खड़ा हुआ, तर्क हमारा यहाँ खड़ा हुआ। और चलो शास्त्रा बाबू ने जिस समय ये कार्य किया था तो शास्त्र ने उसके किए कार्य की प्रशंसा नहीं की, और की हो तो आप बताओ नहीं की थी, क्योंकि कार्य अनुचित था। यहाँ धनुष तोड़ा गया और अगर धनुष को तोड़ करके अन्याय का कार्य किया गया होता, अनुचित कार्य किया गया होता, तो अनुचित कार्य करने में उसके परिवारी जन मान लीजिए उसका एक बार सहयोग कर सकते हैं, लेकिन त्रैलोकी का धनुष तोड़ा है गया है, भगवान शंकर का धनुष तोड़ा गया है। आपके अनुसार आपने कहा शंकर का विरोध किया है, एक कार्य ही पर्याप्त होता है अनुचित के लिए। अगर उसने अनुचित कार्य किया होता और भगवान शंकर का विरोध करके धनुष का खंडन किया होता तो त्रैलोकी नाथ भगवान शंकर का धनुष टूटा, तो त्रैलोक उसके समर्थन में क्यों खड़ा हो गया? क्या त्रैलोक भगवान शंकर का विरोधी हो गया? और यहाँ शास्त्र की लड़ाई है, धनुष टूटा तो ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीषा और प्रभु ही प्रशंसा ही दे असीसा। असीसा दो शब्द है यहाँ पर, प्रशंसा और आशीर्वाद। ईमानदारी से बताओ, कोई अनुचित कार्य करेगा तो क्या संत ऋषि मुनि महात्मा उसकी प्रशंसा करेंगे? नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। और यहाँ शास्त्र के अनुसार अगर शास्त्रा बाबू की तरह का कार्य धनुष तोड़ने वाले ने किया होता तो फिर उसकी प्रशंसा न हो, और यहाँ प्रशंसा मिल रही है, शास्त्रा बाबू को निंदा मिल रही है, और दे ही असीसा, ऋषि मुनि उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर कोई आपने कहा शंकर जी का धनुष तोड़ा गया है, अपराध, ये अपराध शब्द आप जबरदस्ती अपने मन से आ रहा है, साफ नहीं कहता है। अगर धनुष तोड़ करके शंकर बाबा का अपराध किया गया होता तो क्या ऋषि मुनि उसे आशीर्वाद देते? कोई शंकर जी का मंदिर तोड़ करके आवे तो क्या संत महात्मा उसे आशीर्वाद देंगे कि बेटा खुश रहो, बहुत बढ़िया काम किया? लड़ाई हमारी आपकी यहाँ, तर्क हमारा आपका यहाँ है। तो धनुष तोड़ने वाले में और शास्त्रा बाबू में समानता कैसे हो सकती है? ये शास्त्र के अनुसार इसका राजकुमार लक्ष्मण, हमने कहा था कि स्वामी का भी एक धर्म होता है, तो हमने कहा वो मुख है, मुखिया मुखसों चाहिए खान पान को एक, पाले पोषे सकल अन्न तुलसी सहित विवेक। विवेक। इसका अर्थ क्या होता है? मुखिया मुख की तरह होता है, खाता है, मैंने कहा पूरे
शरीर को देता है, मुखिया पूरे समाज को देता है। तो लक्ष्मण ने क्या कहा? का वो मुख नहीं है जो अपने मुख में रख ले। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुख भोजन अपने पास रख लेगा उसे मुख कहा जाएगा? नहीं। बताइए क्या कहा जाएगा? पेट। उधर भोजन कौन रखता अपने पास? ये मुख रखता। इन्हें समझाओ। कहते मुख अपने पास भोजन रख ले। मुख ने कभी भोजन रखा अपने पास? बोला। अच्छा, तुम्हें कौन सी बात लक्ष्मण की अच्छी लगी थी? बहुत अच्छे, ताली बजाना अच्छी बात है, क्योंकि राम कथा सुंदर करताली संशय व्यंग गुणावन हारी। लोगों से नहीं लड़ेंगे नहीं, बीच बीच में नहीं बोलो, तुम्हारे बीच में नहीं बोलते भैया। अच्छा नहीं है, कौन सी बात अच्छी लगी जो ताली बजाए? बताओ, हम प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद देंगे कि ताली बजाने के लिए आए। ये लक्ष्मण बोले ताली बजाओ, समाज के लोग भी बजाने लगे। समझ लो, तब समझो, तब ये बात अच्छी आई। ताली जबरदस्ती बजाए अच्छे लगा, अच्छे हो ना, ताली बजाना, ये खाओ ना, ये खाओ ना। इनके लिए ताली बजाने तुम काहे, अरे हमारा बालक है, हम समझा रहे हैं, तुम काहे बीच में खिसियाए जा रहे हैं? तुम काहे खिसियाए जा रहे हो? तुम्हारी इतनी लंबी चर्चा हमने बड़े ध्यान से सुनी है। उसी पर तुम काहे बीच में उलझ पड़े, कूद पड़े? उसी पर चर्चा है, बालक है, समाज है, अपने हिसाब से ये मतलब जबरदस्ती की ताली बजाने के लिए आए। आइए भाई, समझो उस विषय की गुणता, समझो कि गुणता कहाँ है, क्या है। लक्ष्मण ने कहा जो मुख भोजन अपने पास रख ले। अब इसी पर इनका कहना देकर वो क्या मुख अपने पास भोजन रखता है? क्या कहा जाएगा उसे? क्या कहा जाएगा? पेट। तो आप ऐसा नहीं कहना कभी कि मुख भोजन रख लेता है। चलिए, हजार बातों में एक बात, एक बाण काटी सब माया। लक्ष्मण तो मुखिया वही है, और मुझे कोई खिसियाने की जरूरत नहीं। बढ़िया शास्त्र की काट और शास्त्र के अनुसार महीने तो भी अच्छे हो, बड़ी करके ला रहे हो, लेकिन एक हम अनुरोध ये करेंगे कि लंबा ज्यादा न हो। लंबे में समाज में थोड़ी निरस्ता आ जाती है। तो ये एक अपना हमने अनुरोध रखा, तुम्हारी जैसी इच्छा हो। बात यह आई सुमित्रा लक्ष्मण कि तो मुख जो है वो मुखिया, मैंने कहा ब्राह्मण मुखिया है, क्षत्रिय भुजा है, वरिष्ठ जंगा है, चरण शूद्र है, ऐसा समझ में हमने किया था वेद का। ओम ब्राह्मणों से उपमाशी बाहुराजन्य कृता गुरु तदस्य भविष्य शूद्र हो जाए, यजुर्वेद रुद्राष्टाध्यायी। अब बात ये आई, देखिए हमने कहा तुम्हारा भैया अगर कह देता नाथ समुदन भंजर हारा तव पद रत मैं दास तुम्हारा, तो लक्ष्मण ने कहा अच्छा हमारा भैया कह देता मैंने धनुष तोड़ा है, मैं दास हूं। ऐसा नहीं, अगर वो मैं दास कह देता तो बात बन जाती, क्योंकि जब कोई कह दे मैं तुम्हारा दास हूं, मैं आपका दास हूं, तो एक सिद्धांत बनता है मिथिलावासियों। उस सिद्धांत लाना में विशिष्टता है, क्योंकि तुम भी बहुत शुद्धि और गंभीर और बहुत स्वाध्यायी लक्ष्मण हो, तो ये कहीं आती पूर्ण नारी दे निछावर वित्त विशाली जहां का भी प्रवेश, ये साधारण बातें और साधारण भी लोग कह लेते। हमारा तुम्हारा चिंतन कुछ नई दिशा में आवे, कुछ आध्यात्मिक चिंतन हो, कुछ गूढ़ चिंतन हो, ये हम चाहते हैं। समाज को कुछ नया मिले। ये करें आरती पूर्ण नारी दे निछावर वित्त विशाली जहां का भी प्रवेश गुण करही बंदी बिरदावली उच्च रही ब्रह्मादि शोषित निशा प्रभु प्रशंसा दे शिक्षा। ये तो बहुत होता है, सामान्य बात है, लेकिन हमारा तुम्हारा तुम भी दिग्गज हो है, तो बढ़िया कोई अध्यात्म मानस का नवनीत, कोई समाज को नया आध्यात्मिक चिंतन मिले, ऐसी हमारी अपेक्षा है, ऐसी हमारी अपेक्षा है। किसी बड़ी बातें नहीं हो। तो श्वेतानंद लक्ष्मण बात आई दासो विशिष्टाद्वैत है, तथापि भेदागमेनात्, वेदांत में कहा, वेदांत में तथापि भेदागमेनात् तवाहं नमामि निस्तम समुद्र से हितरंगनातारण्य से समुद्र।
स्नातक श्रोता है, अच्छे श्रोता है, तो अध्यात्म और वेदांत की चर्चा हो और तुम भी कम रही हो, ये नहीं कहते तुम कम हो। तो भेद है, जहां पर आ गया मैं आपका दास हूं, वहां भक्ति हो जाती है, भक्ति वेदांत, विशिष्टा द्वैत का सृजन। देखिए अद्वैत में है सोहम, आम ब्रह्मास्मि, तत्वसी, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये अद्वैत है। न द्वैतो भाव विद्यते प्रसाद द्वैता, जहां दूसरे का भाव ही नहीं, जहां द्वैत समाप्त हो जाता है वो अद्वैत है, अद्वैत। और जहां द्वैत भी बना रहे और दास्य भाव आ जाए वो विशिष्टाद्वैत है, कि मैं आपका ही हूं, आपका दास हूं। इसको सेवक से विभाव कहा, सेवक से विभाव भी भवन तरी उर्गान। तो दासों का अहम ब्रह्मास्म में माया विघ्न करती है। जब कोई ज्ञानी हो जाता है, ज्ञानी होना अच्छी बात है, लेकिन ज्ञानी के साथ भक्त भी होना चाहिए, दास्य भाव होना चाहिए कि मैं आपका दास हूं। यदि ज्ञानी में सोहम की अनुभूति तो है और दास्य भाव नहीं है तो उसका पतन हो जाएगा। इसलिए अगर धनुष तोड़ने वाला कह देता मैं दास हूं, तो वहां कहीं भी अभिमान नहीं आने पाता, क्योंकि मैं दास का अभिमान है ही नहीं। बहुत जगह ऐसा आया मैं के साथ मैं का प्रयोग हुआ, लेकिन अभिमान नहीं हुआ। जैसे नाथ सकल, भैया व्यास जी आओ थोड़ा स्वर दो, समाज को आनंद मिले। का नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतरारी। मैं शब्द तो है लेकिन सेवक के साथ लगा, इसलिए उसमें दास से भक्ति है। अब देखिए कुमंदमय मोहवश कुटिल हृदय ज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विशार दीन बंधु भगवान। तो मैं है और अभिमान नहीं है। देखिए कहीं कहीं पर अभिमान भी भक्ति बन जाता है। वो ध्यान आकर्षण चाहेंगे हम समाज का, अभिमान भी भक्ति बन जाता है। अब आप कहेंगे अभिमान कैसे भक्ति बना, अभिमान तो खराब चीज है। ये नहीं, अभिमान अपने स्वामी को हो। अभिमान जाय जनि भोरे मैं सेवक। हाँ क्या बात है, आपके मुंह में घी सकता है। मैं सेवक श्रीपति पति मोरे, रघुपति के रघुनाम पति। तो वहां पर मैं के साथ में ये दास और सेवक आने पर भी अभिमान नहीं है। इसीलिए मैं कहता था प्यारे लक्ष्मण कि वो कह देता मैं दास तुम्हारा है, तो विशिष्टाद्वैत का सृजन हो जाता, और विशिष्टाद्वैत के बिना ज्ञान अधूरा। हृदय ज्ञान मुक्ति, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं है। ज्ञानादेव ही कैवल्यम, ज्ञान से कैवल्य। ब्रह्मवाणी गीता में कहा नहीं ज्ञान सदर्शम पवित्रम ही विद्यते, ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। मानस में कहा ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, लेकिन कौन सा ज्ञानी? चतुर्विधा भजन्ते माम, आदर्धाधि जिज्ञासु और ज्ञानी। और जो केवल ज्ञानी है, हाँ जो केवल ज्ञानी है, अपने घर में बढ़िया बोलना समझ रहे, गीता का तो तुम्हें बढ़िया अभ्यास है। तो अब ये बात आई, देखिए आठ अर्थात जिज्ञासु और ज्ञानी। अब केवल ज्ञानी है, ध्यान देना। सोहम कहता है बहुत ऐसे पंथ है जो निराकार निराकार निरंकार निरंकार है। अब वो सोहम तो कहता है लेकिन भक्ति नहीं करता, तो कहते सठ, वो तो सठ है जो केवल निराकार चिल्ला रहा है, साकार का भजन नहीं कर रहा।